टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस नाइक्विस्ट क्राइटेरियन। इससे पहले हमने देखा था राउथ-हर्विज क्राइटेरियन एंड टाइम रिस्पॉन्स। तो अगर आपने कंट्रोल के प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ नाइक्विस्ट क्राइटेरियन। नाइक्विस्ट क्राइटेरियन इज़ अ ग्राफिकल मेथड फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इससे पहले जो हमने देखा था राउथ-हर्विज क्राइटेरियन, वहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो टाइम डोमेन में कर रहे थे। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसी के साथ ही हमने देखा था राउथ-हर्विज क्राइटेरियन इज़ यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, बट नाइक्विस्ट क्राइटेरियन इज़ यूज्ड फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बोथ। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। नाइक्विस्ट क्राइटेरियन इज़ यूज्ड to identify the presence of roots of characteristic equation of control system in a specified region of S-plane। Specified region से मतलब है entire right hand side of the S-plane। अब हम किस तरह से यहाँ पे entire right hand side में रूट्स की लोकेशन देखेंगे, क्या अप्रोच होगी, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम रिस्पॉन्स में हम क्या करते थे। टाइम रिस्पॉन्स में हम एस प्लेन में रूट की लोकेशन देख के बताते थे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। इफ़ सिस्टम रूट्स लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल सिस्टम, ये हमने देखा था वहाँ पे। इफ़ सिस्टम रूट्स लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन देन सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। इफ़ सिस्टम हैज़ रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस देन आवर सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल, ये हमने वहाँ पे देखा था। लेकिन नाइक्विस्ट क्राइटेरियन में हम क्या करेंगे, एस की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम एक करस्पॉन्डिंग प्लॉट बनाएंगे GS-HS प्लेन में। GS-HS प्लेन से मतलब है मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन प्लेन। अब ये प्लॉटिंग किस तरह से होगी, इसके लिए प्रोसीजर है, आगे हम डिटेल से देखेंगे। और इस प्लॉटिंग के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, ये सब आगे हम डिटेल से देखेंगे। तो पूरा वीडियो वॉच करते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया कि टाइम डोमेन में हम एस प्लेन में पोल्स की लोकेशन देख के बताते थे हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन नाइक्विस्ट प्लॉट इंस्टेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी विल यूज़ GS-HS प्लेन और वी कैन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टू डिटरमिन स्टेबिलिटी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफिकल प्लॉट ऑफ GS-HS इनेबल टू गेट मोर देन यस और नो आंसर। तो वहाँ पे जो हम टाइम डोमेन में एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे उससे एक्यूरेट आंसर मिलता है हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। किस तरह से, आगे हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस प्लेन से GS-HS प्लेन में हम प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास प्लॉटिंग करने के लिए कुछ प्रोसीजर है। सो प्रोसीजर फॉर मैपिंग फ्रॉम एस प्लेन टू GS-HS प्लेन। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास S+1 डिवाइड बाई S+2। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एस प्लेन शो किया हुआ है एंड यहाँ पे GS-HS प्लेन शो किया हुआ है। अब s की किन वैल्यू के लिए हम प्लॉटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो s गिवन है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज़ हमारे पास s की वैल्यू है 1 + 1j, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। अब 1 + 1j को जब हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें न्यूमरेटर पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इसी तरह से डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा, x + jy के फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इससे जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड मिलता है और एक एंगल मिलता है। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड को m से रिप्रेजेंट करूँगा एंड एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूँगा। अब यहाँ पे देखें जब s की वैल्यू को मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। जब इसे भी हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक एंगल मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैं s की वैल्यू रख रहा हूँ 1 + 1j एंड उसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ GS-HS प्लेन में, तो मुझे
प्लेन में वैल्यू मिलेगी, कहीं भी मिल सकती है। सपोज मुझे वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एस की अनदर वैल्यू के लिए GSHS प्लेन में पॉइंट फाइंड करेंगे एंड उस पॉइंट को मिला के हम एक प्लॉट बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। अब एस की किन किन वैल्यू के लिए हम प्लॉटिंग करेंगे ये सब आगे हम डिटेल से समझेंगे। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल से मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, देख सकते हैं आप। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+1 डिवाइड बाई s+2। अब प्लॉटिंग किस तरह से होती है इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप से तो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम की हमारे पास काफ़ी कमी है, फिर भी आपको मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अब प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि हम प्लॉटिंग करते किस तरह से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+1 डिवाइड बाई s+2। यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा s इक्वल टू -1 विच इज़ 0 ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने 0 को इस तरह से शो किया। जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा s इक्वल टू -2, वो होगा हमारा सिस्टम का पोल। तो मैंने इसे क्रॉस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे हम s की एक वैल्यू लेते हैं जो होगी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है यहाँ पे जिसे मैंने z से डिनोट किया। अब मैं ओरिजिन से z तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो मुझे मिलेगा एक वेक्टर जिसकी वैल्यू होगी z। इसी तरह से जब मैं ओरिजिन से लेकर 0 तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो मुझे मिलेगा एक और वेक्टर जिसकी वैल्यू होगी -1। अब यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे अगेन एक वेक्टर मिलेगा एंड इस वेक्टर की वैल्यू मुझे मिलेगी z -1 विच इज़ इक्वल टू z+1। इसी तरह से आप पोल के लिए देख सकते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे z एंड यहाँ पे एक और वेक्टर है हमारे पास -2। जब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे एक और वेक्टर मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी z+2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं z+1 एंड z+2 मिल रहा है हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड को, न्यूमरेटर पार्ट के मैग्नीट्यूड को मैंने m1 से डिनोट किया एंड एंगल को मैंने θ1 से डिनोट किया। इसी तरह से डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास है z+2, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा m2 एंड एंगल मिलेगा हमें θ2। जब हम इसे ओपन लूप प्लेन में रखेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में रखेंगे तो हमें मिलेगा m1 डिवाइड बाई m2 और एंगल मिलेगा हमें θ1 - θ2। तो जब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे GSHS प्लेन में पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट मिलेगा हमें सपोज यहाँ पे। तो इस तरह से s की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करेंगे GSHS प्लेन में एंड इस करस्पॉन्डिंग प्लॉट को देख के हम आगे बताएंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। पहले हमने जो प्लॉट ड्रॉ किया था वो एक पॉइंट के लिए ड्रॉ किया था, अब हम प्लॉट जो ड्रॉ करने वाले हैं वो एक लाइन के लिए ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज हमारे पास s की वैल्यू है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में एक लाइन में आने वाले सारे पॉइंट। अब इस लाइन में आने वाले सारे पॉइंट के लिए जब हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे GSHS प्लेन में, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वही प्रोसीजर अपनाएंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड वहाँ पे हमें एक एंगल मिलेगा, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू ड्रॉ करेंगे। तो जब हम एक लाइन के लिए एक करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करेंगे GSHS प्लेन में तो हमें मिलेगी एक लाइन। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस तरह से प्लॉटिंग नहीं करनी है। प्लॉटिंग करने के लिए डायरेक्ट मेथड होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मैं आपको आगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से प्लॉटिंग होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास S प्लेन में एक क्लोज पाथ गिवन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लोज पाथ है ZA, ZB एंड ZC। जब हम इसके करस्पॉन्डिंग एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे GSHS प्लेन में तो हमें एक क्लोज पाथ ही मिलेगा। किस तरह से, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इस पॉइंट के लिए अगर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ 0 से तो मुझे वेक्टर मिलेगा इस तरह से एंड यहाँ पे मैं इस पॉइंट के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करूँ 0 से तो मुझे वेक्टर मिलेगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेक्टर के लिए एक मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे और एक एंगल मिलेगा। इसी तरह से इस वेक्टर के लिए मुझे एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एंगल है वो कुछ रेंज में बाउंडेड है। इसी तरह से आप पोल के लिए देखेंगे
तो हमें जो एंगल मिलेगा वो कुछ रेंज में बाउंडेड मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो होता है θ1 माइनस θ2, मतलब जीरो से बनने वाला एंगल माइनस पोल से बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो से जो एंगल बन रहे हैं वो बाउंडेड हैं, इसी तरह से आप देख सकते हैं पोल से जो एंगल बन रहे हैं वो भी बाउंडेड है। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग प्लॉट होगा वो भी एक बाउंडेड एंगल में ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे जब इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे तो हमें एक क्लोज पाथ मिलेगा। अब क्लोज पाथ किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा ये जब हम ड्रॉ करेंगे तभी हमें पता चलेगा। यहाँ पे आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए कि अगर हमारे पास एस प्लेन में एक क्लोज पाथ गिवन है तो करस्पॉन्डिंग GSHS प्लेन में भी हमें एक क्लोज पाथ ही मिलेगा। अब एक डिफरेंट एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+2 डिवाइड बाई s+3। हमारे पास जीरो मिलेगा -2 एंड पोल मिलेगा हमें -3। तो मैंने उसे यहाँ पे ड्रॉ किया एंड सपोज हमारे पास अब एस प्लेन में एक क्लोज पाथ है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लोज पाथ है ये इनसर्किल कर रहा है जीरो को। तो अब इसके लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग प्लॉट जो मिलेगा GSHS प्लेन में वो किस तरह से मिलेगा इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ से इस क्लोज पाथ के लिए हम जीरो से एंगल देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं जीरो से एंगल बनेगा जीरो, उसके बाद -1 -2 -10 -50, इस तरह से ये होते हुए 360 तक रोटेट करेगा। तो जीरो के लिए जो हमें एंगल मिलेगा वो एंगल मिलेगा जीरो से 360 की रेंज में। एंड आप पोल के लिए देखेंगे तो पोल के लिए हमें एंगल मिलेगा इस तरह से। सपोज यहाँ पे हमारे पास एंगल है 45 एंड यहाँ पे एंगल है हमारे पास -45। तो हमें यहाँ पे रेंज मिलेगी 45 टू -45। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीरो के लिए एंगल की रेंज मिल रही है वो मिल रही है पूरी सर्किल 0 to 360 एंड यहाँ पे हमें एक बाउंडेड रेंज मिल रही है। तो जब इसके लिए आप प्लॉटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो करस्पॉन्डिंग प्लॉट मिल रहा है GSHS प्लेन में वो भी एक क्लोज पाथ मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज पाथ मिल रहा है जो कि ओरिजिन को इनसर्कल करेगा 1 टाइम। इसी तरह से अगर हमारे पास क्लोज पाथ गिवन है इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लोज पाथ है वो पोल को इनसर्किल कर रहा है। तो यहाँ से जब आप एंगल देखेंगे पोल के लिए तो हमें एंगल मिलेगा 0 से 360 के बीच में। इसी तरह से आप जब जीरो के लिए एंगल देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंगल बाउंडेड मिलेगा कुछ रेंज में। सपोज यहाँ पे एंगल मिल रहा है हमें 52 -50। अब आप इसके लिए जब करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करेंगे GSHS प्लेन में तो हमें एक क्लोज पाथ मिलेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लोज पाथ है हमारा ये ओरिजिन को इनसर्किल कर रहा है 1 टाइम। तो इस तरह से एस प्लेन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हम GSHS प्लेन में एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टेबिलिटी किस तरह से डिटरमिन करते हैं इसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है। आप देख सकते हैं हमारे पास एस प्लेन में एक क्लोज पाथ गिवन है एंड इस क्लोज पाथ में आप देख सकते हैं ये इनसर्किल कर रहा है जीरो को भी एंड पोल को भी। तो जब इस तरह का केस होता है एंड इसके लिए आप करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करेंगे GSHS प्लेन में तो हमें करस्पॉन्डिंग प्लॉट मिलेगा इस तरह से। जीरो के लिए ये ओरिजिन को इंसर्कल करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड पोल के लिए ये ओरिजिन को इंसर्कल करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंसर्कलमेंट होगा वो होगा जीरो। ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड जो रिजल्टेंट इंसर्कलमेंट मिलेगा हमें ओरिजिन के लिए वो मिलेगा जीरो। अब हम एस की किन वैल्यू के लिए प्लॉटिंग करेंगे इसे मैं आगे समझा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नाइक्विस्ट प्लॉट में हम स्पेसिफाइड रीजन में देखेंगे कि हमारा पोल लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मैंने आपको बताया था वो स्पेसिफाइड रीजन होगा एंटायर राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एस के लिए मैंने एक प्लॉट बनाया हुआ है ये कवर कर रहा है एंटायर राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। यहाँ पे हमारा जो एस वेरी कर रहा है वो कर रहा है पहले 0 to इन्फिनिटी एंड उसके बाद हमारा जो एस वेरी कर रहा है वो एक सेमी सर्किल पाथ में वेरी कर रहा है जिसकी रेडियस हमारे पास है इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे आप देखें -∞ टू -0 वेरी कर रहा है एंड इसके बाद आप देख सकते यहाँ पे एक बहुत ही कम रेडियस का सेमी सर्किल हमें मिल रहा है जिसकी रेडियस है हमारे पास R1 विच इज़ नियरली इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो नाइक्विस्ट प्लॉट है
वो एंटायर राइट हैंड साइड को कवर कर रहा है। अब इस राइट हैंड साइड में कोई भी पोल लाई कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम है। एंड अगर यहाँ पे कोई पोल लाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब होगा हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन को ये इंसर्किल नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसा हमने थ्योरी पार्ट में देखा था सिंगल पोल एट दी ओरिजिन मीन्स होता है हमारे पास स्टेबल सिस्टम। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी पोल है, सपोज हमारे पास पोल्स हैं यहाँ पे, तो ये भी, तो यहाँ पे इसे भी ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट है इंसर्किल नहीं करेगा, हमारे पास प्लॉट मिलेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेरी कर रहा है फ्रॉम ए बी सी डी टू ए। इस तरह से ये एक सेमी सर्किल बना रहा है जिसकी रेडियस है हमारे पास इन्फिनिटी। तो अगर आपको ये सब अभी तक समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन नाइक्विस्ट के, आराम से आपको समझ में आएंगे। ये अभी तक जो मैंने बताया आपको ये थ्योरी पार्ट के लिए बताया हुआ है, यहाँ से आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर थ्योरी पार्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बाहर आपको गेट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। वैसे गेट में अगर हम देखें तो प्लॉटिंग करने को भी आपसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+2 डिवाइड बाई s+3। तो जैसा भी मैंने आपको बताया नाइक्विस्ट प्लॉट में हम जो प्लॉटिंग करते हैं वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ s के लिए करते हैं। एंड s वेरी होता है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, एंड उसके बाद इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी सेमी सर्किल पाथ में, एंड उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू -0, -0 टू 0 एक स्मॉल सेमी सर्किल पाथ में। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखें आप, जब मैं s=0 पुट करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2/3। एंड यहाँ पे जब मैं s=इन्फिनिटी पुट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं s=इन्फिनिटी पुट करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1। एंड एंगल की बात करें हम तो सपोज हमारे पास s की वैल्यू है यहाँ पे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 0 जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा θ1, एंड यहाँ से आप देखें पोल जो एंगल बनाएगा वो होगा हमारे पास θ2। एंड मैंने आपको बताया कि GS-HS प्लेन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो होता है θ1 माइनस θ2, मतलब 0 का एंगल माइनस पोल का एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ पोल, तो जो हमें एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारे पास जो पाथ की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरह से। एंड फॉर -इन्फिनिटी टू -0 हमारा जो प्लॉट होता है वो इसका जस्ट मिरर इमेज होता है, मतलब जो हमारा आगे प्लॉट होगा वो होगा इस तरह से। और अगर हम बात करें +इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी तो यहाँ पे आप देखें +इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के लिए हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो हमारा जो प्लॉट है वो यहीं पे लाई करेगा। तो इस तरह से हम गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। एंड इस प्लॉट को देख के हम किस तरह से बताते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर नहीं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।